नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। किसान आंदोलन समाप्त होगा। जी हां, इसी तारीख का शायद आप सभी लोग इंतजार कर रहे होंगे। आज एक नई तारीख मिल गई है। एक साल तक सड़क पर रहने के बाद देश के सबसे बड़े और सबसे लंबे और सबसे प्रभावी आंदोलन को चलाने के बाद सरकार ने आंदोलनरत किसानों की अधिकतर मांगे मान ली हैं। 11 तारीख से किसानों की घर वापसी शुरू हो जाएगी। किसानों के घर लौटने पर बड़ा स्वागत भी होगा, लेकिन आंदोलनकारी किसानों की रणनीति क्या रही, कैसे समझौते तक बात पहुंची, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत जुड़ गए हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। हाँ जी, धन्यवाद धन्यवाद। राकेश जी, आपने नारा दिया था अभी नहीं तो कभी नहीं। अब बात तो बन रही है, समझौता हो रहा है। आप खुद विस्तार से बताइए किस किस मुद्दे पर बात बन गई है, सहमति बन गई है। एक तो जो केसेस थे पूरे देश भर में, उसमें यह है कि उनको वापसी लेंगे। जो शहीद परिवार हमारे हैं उनको कंपनसेशन की भी बात हुई है। ये जो पुराली का मामला था उसमें भी बातचीत उनसे हुई है। और जो बिजली अमेंडमेंट बिल था उस पर भी सरकार से बातचीत हुई है और कहा कि अगर हम उसको लेकर आएंगे तो कंसल्ट करेंगे हम किसानों से भी, सबसे संयुक्त मोर्चे से भी कंसल्ट के आधार पर ही वो आएगा। और एमएसपी पे कमेटी बनाने की बात करी कि एमएसपी कैसे प्रभावी रहे। और ये उन्होंने सरकार ने उसमें लिखा कि एमएसपी जहां जितनी खरीद होती थी उससे कम पे खरीद नहीं होगी। जैसे पंजाब हरियाणा, उसको प्रभावी कैसे बनाएंगे उसकी एक कमेटी बनाने की बात करी है। राकेश जी, कल और 2 दिन पहले भी जो हम लगातार चर्चाएं सुन रहे थे और जो पिछली आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये बात कही गई कि जो ये कमेटी भी बनेगी उसमें आंदोलनकारी किसान जो हैं उनके प्रतिनिधि शामिल रहेंगे और बाकी अन्य किसान संगठनों के प्रतिनिधि नहीं होंगे, जो हम समझ पाए थे आपकी बात को। क्या इसमें कुछ बदलाव आया है? नहीं, वही हुआ। हमने कहा कि किसान रहने चाहिए, लेकिन किसान वे कौन से होंगे, वो किसान के लिखे हुए नाम नहीं होने चाहिए। फिजिकल रूप से उन्होंने किसान के बारे में करते और उस पक्षधर हो कि एमएसपी लागू होनी चाहिए। एंटी विचारधारा के लोग उसमें ना रहे। तो ये हमने कहा है। अब देखते हैं कौन कौन लोग उसमें कमेटी में होते हैं। भारत सरकार उनको बनाएगी, लेकर आएगी, तो कोई ऐतराज होगा तो हम बताएंगे उस टाइम पे। मोर्चे ने यह भी कहा राकेश टिकैत जी कि हर महीने हालात की समीक्षा होगी और हर महीने समीक्षा के बाद स्थिति को देखते हुए फैसले लिए जाएंगे। तो ये कहने का मतलब क्या है कि क्या एक बार फिर से ये आंदोलन शुरू किया जा सकता है? अभी तो अभी 15 जनवरी को हम बैठेंगे, क्योंकि एक महीना कैसे आंदोलन चले, क्या क्या चीजें इसमें कमी रही, आगे क्या होना चाहिए। और सरकार से भी करीब 35 दिन सरकार को भी मिल जाएगा, तो कोई चीज होगी तो सरकार से भी उस टाइम पे बात कर सकते हैं। तो एक समीक्षा बैठक ये 1 जनवरी की होगी। उससे आगे की कब बैठक होगी वो अगले 15 तारीख में या उसके बाद में फिर बता दिया जाएगा, 15 जनवरी के बाद में। देखिए, क्योंकि जो मैं लेटर पढ़ पा रही हूँ राकेश जी, उसमें लिखा हुआ है कि एमएसपी पर प्रधानमंत्री ने और बाद में कृषि मंत्री ने कमेटी बनाने की घोषणा की और इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ कृषि वैज्ञानिक भी शामिल होंगे। तो पहले पेज यहाँ पर अटका हुआ था कि नहीं, आंदोलनकारी या संयुक्त किसान मोर्चा के ही किसान संगठनों के प्रतिनिधि होंगे। अब आप खुले दिल से कहते हैं कि किसान होने चाहिए, फिर वो किसी भी संगठन के प्रतिनिधि क्यों ना हो? ऐसा है ना, हमने ये कहा कि उस विचारधारा के लोग उसमें नहीं चाहिए जो एमएसपी के खिलाफ करते हो और जिनकी विचारधारा इसके खिलाफ हो। ये है, ये कौन कौन लोग कमेटी में रहेंगे, संयुक्त मोर्चे से कितने रहेंगे और उसमें हम जो एक्सपर्ट होंगे उनको किसको भेजेंगे। या आने वाले टाइम पे जब कमेटी बनेगी तो उस टाइम पे हम ये पूर्ण रूप से निगरानी रखेंगे। कोई ऐतराज होगा तो हम उसी टाइम पे बताएंगे। अच्छा, जितने केसेस वापसी थी उस पर भी एक पेज अटका हुआ था कि सरकार का कहना यह था कि किस गंभीर धाराओं के तहत लगे हुए केसेस हैं तो वापस होंगे, और क्या केसेस वापस होते ही
आप लोग घर वापस जाएंगे या ये आगे की प्रक्रिया है, सरकार अपनी निभाती रहेगी और आप लोग फिलहाल 11 तारीख को घर लौट रहे हैं? उसमें यह हो है कि सरकार ने वो कंडीशन हटा दी कि पहले आप वापसी जाओ और हम जब केस वापसी लेंगे। अब वो क्लोज हटा दिया और उन्होंने कहा कि हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है और आज से ही हमने शुरू कर दी। तो हमने भी यही कि शुरू कर दी, क्योंकि केस एक दिन में वापसी नहीं होंगे, उसकी एक प्रोसेसिंग होती है, उस पर टाइम लगा। और सरकार ने कहा है, उन्होंने काम शुरू कर दिया, क्योंकि लिखने में उसमें वो एक ये होता है कि एक दबाव की वो राजनीति होती है कि पहले आप घर जाओ, हम जब करेंगे। अब ये करा कि हमने शुरू कर दिया है काम। एक जो शब्द है, शब्दों के हेर फेर का ही सवाल है पूर्ण रूप से, क्योंकि केस तो वापसी होने में टाइम लगता है उसमें सब। नहीं, मैं इसलिए ही समझना चाहती थी राकेश जी कि 7 तारीख से लेकर आज की तारीख में ऐसे कौन से परिवर्तन आ गए? क्या कोई टेबल टॉक हुई या कोई बातचीत हुई? क्योंकि मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत ही सकारात्मक चर्चा हो रही है आपके और सरकार के बीच में, लेकिन परिवर्तन किस स्तर पर आया है? परिवर्तन यह है, पहले उन्होंने ये कहा कि पहले आप घर जाओ और जब हम केस वापसी लेंगे। अब उन्होंने कहा कि नहीं, हमने केस लेने वापसी शुरू कर दिया और अब मैं स्टेट टू से अप्रूवल आ गई। तो उन्होंने ये कहा, तो फिर किसान ने शुरू कर दिया कि भाई जब शुरू हो गया है काम, अपना घर वापसी पे काम करो। और कल क्योंकि एक बड़ा त्रासदी देश के लिए हुई, हमारे जो सैनिक गए, हमारे जो सीडीएस गए, एक बड़ी त्रासदी देश के लिए हुई, तो कल हम उस दुख की घड़ी में पूरे देश के साथ में शामिल रहेंगे। उन शहीद परिवारों के हम साथ में रहेंगे जो सैनिक हमारे थे। और कल के बाद में 11 तारीख इसलिए रखी कि कोई लोग घर जाएंगे तो खुशी में अपने घर जाना चाहिए, गम में नहीं। तो और वाइंडिंग करने में अभी 3-4 दिन हमको लगेंगे यहाँ पे, चार हो सके कि 13-14 तारीख तक जाए ये, तो 11 तारीख से शुरू हो जाएंगे लोग। आज भी किसी को जाना है तो आज भी जा सकता है, लेकिन वो 11 तारीख से लोग जाना शुरू होंगे। राकेश जी, अब आपकी बातों से ये समझ में आ गया है देश को कि ये आंदोलन खत्म हो रहा है, हम ये समझें, या ये आंदोलन स्थगित हो रहा है, हम ये समझें? आंदोलन खत्म कभी नहीं होते। कौन कहता है कि आंदोलन खत्म हो रहा? आंदोलन हमेशा स्थगित होते हैं। खत्म तो वो चीज होती है कि जो हमेशा के लिए नष्ट कर दी जाती है, कभी फिर उसकी उत्पत्ति ना हो। तो आंदोलन स्थगित होते हैं, अपना स्थगित होकर चले गए, जब जरूरत पड़ी भाई फिर हो जा, और खत्म करके ये हो गए, खत्म कर दिया, भाई आंदोलन होगा ही नहीं, तो शब्दों का ही हेरफेर होता है वो सब। बिल्कुल, वैसे आंदोलन स्थगित होते हैं हमेशा। अच्छा राकेश जी, कुछ लोगों का कहना ये था कि किसानों ने अपने आंदोलन को फिलहाल के लिए स्थगित इसलिए भी किया कि कहीं कोई टूट की संभावना ना हो, क्योंकि पंजाब के किसान, पंजाब के जितने भी जत्थेदार हैं, वो ये चाह रहे थे कि इस आंदोलन को खत्म करना चाहिए या स्थगित करना चाहिए, घर लौटना चाहिए। और कुछ किसान संगठन कह रहे थे कि नहीं, ये सही मौका नहीं है। अगर अभी आप लोग इस आंदोलन को स्थगित नहीं करते तो एक टूट की संभावना थी। नहीं, मुद्दा क्या था? अभी हमने कहा कि ये समझौते के आधार पे फैसला है और हमने 5 लोग इसमें चुने थे। उन्होंने जो भी समझौता भारत सरकार से करा उसको सब लोगों ने माना। राकेश जी, अब आपका आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या है? जनता ये भी जानना चाहती है। राकेश टिकैत अपने घर पहुंचेंगे, अब अगला कदम क्या उठाएंगे? देखिए, आप भी जानते हैं चुनाव सिर पर हैं। हमारा ये है कि नहीं, चुनाव की तो अभी बात नहीं। हम 12 तारीख में एक मीटिंग है शामली में, उसमें रहेंगे हम, और 13 तारीख को हम अमृतसर दरबार साहब जाएंगे, और 14 तारीख को हम गांव में जाने का अभी प्लान है, जो प्रस्तावित है वो 14 तारीख का है। और 14 तारीख तक ये है कि जो भी मोर्चे हैं, 14 तारीख तक करीब करीब मोर्चे गांव की तरफ चले जाएंगे सब। ये अच्छा राकेश जी, पिछली मर्तबा या जितनी भी मर्तबा मेरी आपसे चर्चा हुई है, बातचीत हुई है, कभी आपने खुलकर उत्तर प्रदेश के इलेक्शन पर कुछ नहीं बोला। आप हमेशा किसान आंदोलन की बात करते रहे, और करनी भी चाहिए। किसान आंदोलन का इतना सुखद, अगर हम ये कहें कि अंजाम तक ये पहुंच रहा है, तो इसकी खुशी आपको भी है, हमें भी है। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या इसका असर, अब मैं ये पूछूं, सकारात्मक नजर आएगा?
उत्तर प्रदेश के चुनाव पे असर और बेअसर ये होगा कि बिजली के रेट वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं अभी। वहाँ पे गन्ने का रेट भी कम है, वहाँ पे जो है गन्ने का भुगतान भी बहुत रह रहा है, वहाँ पे फसलों की खरीद नहीं हो रही। तो इस संबंध में हम उत्तर प्रदेश सरकार से बातचीत करेंगे अब, और उसके आधार पर फिर आगे की रणनीति बनेगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार से उत्तर प्रदेश के जो किसान संगठन हैं उनकी किन से चर्चा चल रही है? क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ केसेस वापसी का नहीं है, पराली का भी मुद्दा है, भी आपने कहा बिजली का भी एक इशू है। तो अभी लिखित तौर पर कोई चर्चा हुई हो या कोई दस्तावेज ऐसा हो जो आप बता सके? नहीं, लिखित में उन्होंने दिया है कि हम ये चीजें जो आपको बताई वो लिखित में उन्होंने दी है। लेकिन स्टेट के मामले कुछ अलग हैं, तो स्टेट की सरकार से हम बात करेंगे, और हर स्टेट की सरकार से बातचीत करनी चाहिए। जो भी संगठन के लोग हैं अपनी सरकार से वहाँ पे बातचीत करें, और जो वहाँ के इशू है उन इशू पे काम करना चाहिए सबको। अब क्या आप खुलकर कहेंगे कि बीजेपी किसानों के हित के लिए काम कर रही है या उस दिशा में आगे बढ़ रही है? कौन कह देगा अभी खुल के? आप कह सकते हैं, काम करो, आपकी इच्छा। वो तो जनता कहेगी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जनता कहेगी। जनता को 2 रुपये का लाभ हो जाएगा, कह देगी नुकसान होगा, नहीं कहने की। नहीं, आप कह रहे हैं कि सरकार बात मान भी रही है, राज्य के मसले अलग है, राज्य के मसलों पर भी चर्चा होगी, शामली में आप मीटिंग भी करने वाले हैं, तो लक्ष्य कुछ तो होगा ना राकेश जी? किसानों का फायदा होगा, तो फायदा पहुंचाने वाली तो सरकार ही होती है। हाँ, सरकार होती है। धान आधे रेट में बिक रहा है, फसलें एमएसपी पे आधे रेट में बिक रही है, सरकार ही होती है। नहीं, तो आप तो मना रहे हैं ना सरकार को, और सरकार मान भी रही है। अरे हम ये कह रहे हैं कि आप कह दो ना जाके। आप केएमपी पे देखोगे धान किस रेट में खरीद का आ रहा है। यही तो हमारा है कि उत्तर प्रदेश में जाएंगे और वहाँ की सरकार से कहेंगे कि एमएसपी पे कम पे खरीद ना हो, किसानों को लाभ हो मिले, बिजली के रेट भी घटे। वो स्टेट के मामले हैं, स्टेट से बात करेंगे। अच्छा, आप उस स्टेट के मामले ही गिना दें कि उत्तर प्रदेश के इस वक्त कौन कौन से मामले बहुत गंभीर है, जिस पर अब राज्य सरकार को भी बहुत गहनता से सोचना होगा। एमएसपी का एक बड़ा सवाल है, आधे रेट में फसलें बिकती है। गन्ने का भुगतान का एक बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश में है। आलू का किसान भी तंग हालात में वहाँ पे हैं। वेजिटेबल्स का किसान है। आवारा पशुओं का एक बड़ा दिक्कत वहाँ पे है। ये पूरे देश का मसला है। तो ये सारे सवाल हैं अभी। उत्तर प्रदेश में देखिए, अब मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपसे जानना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश में चूंकि चुनावी साल है, इसलिए हम तो घूम फिर करके बात करेंगे ही। चुनावी साल है तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त आप माहौल क्या देख रहे हैं? किसानों के बीच में क्या चर्चाएं चल रही हैं? अब जब चलेंगे गांव में जब बताएंगे। आप जाओ एक बार गांव की ग्राउंड रिपोर्ट लो। आप पहुंचे, हम पीछे पीछे हम भी आते हैं कैमरा माइक लेकर। लेकिन राकेश जी, चर्चा तो आप पहुंच ही रहे होंगे। आ जाएंगे, आज आप पहुंच रही चर्चा। अभी मगर दिल्ली का मामला निपटा है आज। अब चलेंगे उत्तर प्रदेश में जब देखेंगे। अच्छा राकेश जी, कई बार हमने आपके कभी ट्वीट तो कभी अलग अलग मंच से हमने आपको सुना, आपने कहा कि आपने इंडिया टीवी से ये बात बोली थी कि दूध को लेकर भी सरकार एक नीति लेकर आने वाली है, हम उसके खिलाफ हैं। फिर आपने कहा कि बैंकों के निजीकरण को लेकर भी आंदोलन चलाना चाहिए। आगे आपकी रणनीति क्या है? किन किन मुद्दों को आप और उठाने वाले हैं? जो देश में मामले होंगे उस पर सब पे सरकारों से बातचीत करना चाहेंगे। आंदोलन देश से खत्म थोड़ा हो गया कि कोई बैंक वाले आंदोलन करें तो हमने उनकी भी गारंटी ले ली कि आंदोलन नहीं करना। कोई निजीकरण के खिलाफ आंदोलन कर रहा है तो हमारी तो जिम्मेदारी है नहीं, अगर वो आंदोलन कर रहा है तो करेगा। दूध की पॉलिसी सरकार लेकर आ रही है तो हम उस पर भी बात करेंगे कि उस पॉलिसी पे पहले बातचीत हो। ये सारे सवाल हमारे हैं, जब सरकार बातचीत करेगी तो ये रखेंगे हम। अच्छा, आपकी कब अब सरकार से अगले बार बातचीत होने वाली है? कमेटी को लेकर सरकार कब ये कहने वाली है कि हम कमेटी बना रहे हैं और आप लोग आए? क्या आप खुद भी उस कमेटी में शामिल होंगे राकेश जी?
नहीं, अभी तो नहीं कोई जानकारी है कि कब बातचीत होगी भी या नहीं होगी, ये तो नहीं अभी कह सकते। और कौन सी कमेटी होगी, उस कमेटी में कौन कौन रहेंगे, अभी ये भी कोई स्पष्ट नहीं है। कमेटी होगी या नहीं होगी, ये तो बड़े आपने मतलब कंफ्यूज कर देने वाला स्टेटमेंट दे दिया। कमेटी बनेगी ना, तभी तो आप लोग लौट रहे हैं। एक मिनट, अरे सुनते हो नहीं, आपने क्वेश्चन क्या करा? आपने क्वेश्चन ये करा कि सरकार से आपकी कब बातचीत होगी। हाँ, हमने बता दिया कि बातचीत होगी या नहीं होगी ये नहीं पता। कमेटी में हम रहेंगे शामिल या नहीं रहेंगे वो भी नहीं पता, वो एसकेएम तय करती है। तो ये कहा ना हमने। ठीक है, ये तो नहीं पता क्योंकि ये तो आगे की बात है, लेकिन राकेश टिकैत चुनाव लड़ेंगे या नहीं ये तो राकेश टिकैत बता सकते हैं। हाँ पता है, हमें तो नहीं लड़ना चुनाव। और किससे लड़वाना है? हमें क्या पता कौन लड़ेगा, कोई हम टिकट बांट रहे हैं यहाँ पे। नहीं, देखिए आप हमेशा ही कहते हैं कि किसानों की बात करने वाला कोई किसान अगर आगे विधानसभा तक जाता है, संसद तक जाता है, तो किसानों की बातें और पुरजोर तरीके से उठाई जाती हैं। तो विधानसभा चुनाव सामने है, कोई किसान अगर चुनाव लड़ेगा, किसानों के हित की बात होगी। अब यहाँ तो कोई चुनाव लड़ने वाला सड़क पर तो था नहीं, जो आंदोलन चल रहा था। सड़क की आवाज संसद तक जल्दी जाती है। मतलब आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? ना, हमें नहीं लड़ना। अब के एंकर को चुनाव लड़वाएंगे। हर चैनल के एंकर कोई न कोई चुनाव लड़ना चाहिए। एक आदमी हम बहुत खुश है जहाँ पर हमें राकेश जी बात भी उठाता रहेगा। राकेश जी, हम आपकी बात कर दे रहे हैं, हम इसी में बहुत खुश हैं। हम सरकार की बात आपको बता दे रहे हैं, उसमें भी हम बहुत खुश हैं। लेकिन आप ये बताएं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में कौन सी पार्टी का थोड़ा दमखम दिखाई दे रहा है? हमें नहीं पता, हम कोई उसके चुनावी ज्योतिषित हैं, हम ज्योतिषी कि कौन सी पार्टी ठीक लड़ रही, कौन सी लड़ रही। लेकिन आप हम आंदोलन का बता सके, आंदोलन हमारा ठीक चल रहा है। लेकिन राकेश जी, आप ही तो चुनावी कुंडली सेट कर रहे थे ना, आप ये कह रहे थे कि बीजेपी नहीं आने वाली उत्तर प्रदेश में। अब अभी मगर चुनाव आचार संहिता जब तक नहीं लग रही, जब तक सरकार को काम कर लेना दो कुछ। अब सरकार से आप कौन कौन से काम करवाना चाहते हैं, एक लिस्ट आप फाइनल बता ही दीजिए राकेश जी। उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो बता देंगे वहां पे। दिल्ली से यूपी कितना दूर है राकेश जी? मुद्दे यहाँ से वहां जाते जाते बदल तो जाएंगे। बता देंगे। अभी वहां पे हमने ये बताया था कि वहां पे गन्ने का एक बड़ा इशू है, उनका भुगतान भी बकाया है। बिजली के रेट वहां पे पूरे देश में सबसे महंगे उत्तर प्रदेश में है। तो ये बहुत से सवाल अभी वहां पे हैं। आलू का किसान है, वहां पे खरीद एमएसपी पे कम हो रही है, तो उसके बारे में भी वहाँ पर बातचीत करेंगे। अभी 4 शुगर फैक्ट्रियाँ 3 किसानों ने बंद कर रखी है, वो लेटेस्ट का भी 1-2 दिन का ही मामला है कि भुगतान उनका और वो फैक्ट्रियाँ चले। ये लखीमपुर खीरी और उस साइड में फैक्ट्रियाँ किसानों ने बंद कर दी। बजाज एक बड़ा ग्रुप है, उस पर करीब 2000 के करोड़ रुपये बकाया ना हो, अभी अकेले एक ग्रुप पे तो अभी 4000 करोड़ रुपए के आसपास बकाया है, उसका इंटरेस्ट है। तो बहुत से सवाल अभी हैं वहाँ पे। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के, जब वो दौरे पर थे तो उन्होंने उस फैक्ट्री को भी शुरू कर दिया जो सालों से बंद पड़ी थी। आप क्या कहेंगे? और ये जो सी बंद हो लग रही, इनका भुगतान दिलवाए तो। फैक्ट्री तो जो सी बंद पड़ी थी ठीक है, फैक्ट्री तो बंद, फैक्ट्री चालू होनी चाहिए। उनके पैसे भी चाहिए किसान को, पैसा किसान को ठीक मिलेगा तो देश के लिए प्रोडक्शन करेगा, उसको टाइम पे पैसा मिलना चाहिए, वो एक बड़ी चीज़ है। किसान पैदावार कर देता है, उसको भुगतान नहीं टाइम पे मिलता। राकेश टिकैत जी, आखिरी सवाल आपसे यही कि किसान आंदोलन समाप्त हो रहा है, आप लोग घर लौट रहे हैं, आपकी अपनी घर वापसी कब होगी? शायद अगर ठीक सारी चीजें रही तो 14 तारीख में। शायद।
किंतु परंतु रह जाता है आपकी बनाएंगे बात में। प्रोग्राम। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद कहीं राकेश। और के बाहर के वैसे प्रोग्राम ना हो। अच्छा, ठीक, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश टिकैत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राकेश टिकैत जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आंदोलन स्थगित हुआ है और कोई भी आंदोलन खत्म नहीं होता। एक और बैठक होगी, संयुक्त किसान मोर्चा चर्चा करेगा और उसके बाद आगे की रणनीति तय होगी। जहां तक बात रही चुनाव लड़ने की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो तो चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आने वाली है, किसकी जाने वाली है, मोदी सरकार से दोस्ती है या दुश्मनी है, इस पर भी साफ तौर पर अपने पत्ते नहीं खोले। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।